सबसे पहले बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। लगातार दिल्ली के लिए वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान ठंड के मौसम में पानी की बौछारों, आंसू गैस और तमाम बाधाओं का सामना करते हुए दिल्ली में दाखिल हुए। कल पुलिस ने बातचीत के बाद किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की इजाजत दी। किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई। कुछ किसान यहां पर पहुंचे, लेकिन बहुत से किसान अभी भी दिल्ली हरियाणा का जो बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर, वहां पर अभी भी डटे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, सिंघू बॉर्डर जहां पर भारी सुरक्षा बल मौजूद है। इसके अलावा निरंकारी ग्राउंड जो है बुराड़ी में, वहां पर काफी बड़ा ग्राउंड है, वहां पर कुछ किसान पहुंचे हैं। कल रात कुछ किसान, हम लगातार देख रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर पर हैं। वो बुराड़ी ग्राउंड जाने से इनकार कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि बुराड़ी चले जाने से जो सरकार पर दबाव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो निष्फल हो जाएगा, वो कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली पुलिस के जो उन्होंने कहा था कि 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने की मांग को ठुकरा दिया था। दिल्ली सरकार की तरफ से सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा ने बुराड़ी ग्राउंड का जायजा भी लिया। यहां पर सुनते हैं कि किसान लगातार क्या कुछ मांग कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से कुछ किसानों की आवाज आई और साथ ही टीकरी बॉर्डर से आपको सुनाते हैं। हाँ, ये दिल्ली, ये फौज क्यों नहीं डालते? फिर दिल्ली जाने के लिए रास्ता खोल दिया तो इसको साइड में कर दो। हम दिल्ली जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। अभी दिल्ली से नहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। इन लोगों को क्यों नहीं डालते फौज को? इसको साइड में कर दें, हम अभी जाने के लिए तैयार हैं। जलील कर रही है सानू सरकार, समान जलील मजाक कर रही है। मजाक साढ़े ना मजाक कर रही, बात नहीं करती। जलील कर रही है। निरंकारी सत्संग भवन में जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं? नहीं करेंगे, यही रहेंगे, यही असी तो रोडों पे ही रहेंगे। यही आएगी। हम दिल्ली बंद करने के लिए आए हैं, में बैठने के लिए। असी तो रोडों पे रहेंगे, किसी ग्राउंड में नहीं जाएंगे। हले इत्थे रुके हैं, जो फैसला आएगा कितने बैठना उत्थे जाके सारे बैठांगे। जो भी सारियां किसान जथेबंदियां का फैसला आएगा साडे लीडरां दा, असीं ओहनूं मन्नांगे, उत्थे बैठांगे। उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ हले आ सड़कां जाम कीतियां ने। साडा भी इरादा है कुछ भी ਅਸੀਂ सड़कां ही जाम करिए, इन्हां नूं बंद रखीए। दिल्ली ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ 30 ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। तो आपने सुना कि किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि जो नए 3 कृषि कानून आ रहे हैं उनको वापस लिया जाए और जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता है किसानों को, वो उसकी गारंटी दी जानी चाहिए। और उनकी शिकायत ये भी है कि किसानों के लिए ये जो कानून लेकर आया गया उसमें किसानों से बातचीत नहीं की गई। बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा के किसान आए और अलग अलग शहरों से किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश में। और इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से दोहराया है कि किसान बातचीत करें। वो 3 दिसंबर को बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि ठंड का मौसम है, ऊपर से कोरोना चल रहा है, तो आप अपना आंदोलन खत्म कर दें और बातचीत करें। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर एक तरफ जहां किसान डटे हुए हैं, दिल्ली आने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से बुराड़ी, दिल्ली का जो बुराड़ी इलाका है, वहां निरंकारी ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वहां जाने की इजाज़त दे दी गई थी किसानों को। इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी मौजूद है। सुकीर्ति, हम लगातार देख रहे हैं किसानों को ये कहा गया है कि आप बुराड़ी आ सकते हैं, लेकिन किसान जो है अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, भारी संख्या में किसान हैं। आप टीकरी बॉर्डर पर है, किस तरह का माहौल इस वक्त वहां बना हुआ है? जी बिल्कुल, ये टीकरी बॉर्डर पर हम इस समय है। ये दिल्ली बहादुरगढ़ हाईवे के पास पड़ता है। अगर आप पीछे का नज़ारा देखें, मेरे कैमरा पर्सन जो है आपको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करके टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश हम इस समय कर रहे हैं हमारे दर्शकों को, कि अगर आप देखेंगे बैरिकेड्स की उस तरफ एक बहुत बड़ा झुंड है किसानों का जो रुका हुआ है उस तरफ, और वो
जा नहीं रहे हैं बुराड़ी में, जो उनको ग्राउंड दिया गया है उस तरफ। कई यहाँ पर गुट भी बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि उनके और साथी पंजाब से आएंगे तब वो जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे अगर वो हमें कारण समझा सके। सर, आप लोग बताइए, जब आप लोगों को सरकार ने निरंकारी ग्राउंड दे दिया बुराड़ी में, तो क्या कारण है जिस वजह से अभी भी एक भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर? रात बुराड़ी में गए थे, बुराड़ी में जाकर के जहाँ ग्राउंड में बंद किया हुआ है, हमें सूचना ये मिली है, अब तक का जितना भी संघर्ष हुआ है, जब जहाँ कोई ट्राली, जहाँ कोई व्हीकल चला जाता है तो उससे फोर्स निकलने नहीं देती। वहाँ 2 गेट है, उसका दोनों गेट बंद कर दिया जाता है। इसलिए हम वहाँ वापस आए हैं। वहाँ से पहले गए थे, जब उसका देखा हालात, हमारी 50 ट्राली 60 ट्राली अब उसमें बंद कर दिया इसने, अब कोई नहीं जाएगा। आज का जो हमारी नीति है वो है कि दिल्ली को टोटली बंद किया जाएगा। फोर्स के साथ हमारे बच्चे हैं, इसके साथ कल हमने भी मतलब अपनी प्रोटेस्ट जारी रखा, इन्होंने भी जो रुकावट डाली है, कोई अथरू गैस वगैरह छोड़ के, वो भी चलता रहा। लेकिन आज जो है, आज इसके आपके भाई के साथ हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। सर, एक आपसे समझना चाहेंगे, आप कह रहे हैं बुराड़ी में आप लोग को बंद कर दिया जाएगा, से आपका क्या मतलब है? आपको एक ग्राउंड दिया गया है जिसमें सरकार तकरीबन 1 लाख किसानों को जगह भी दे रही है। देना नहीं चाहती सरकार, बिल्कुल नहीं देना। ना हम ग्राउंड में जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड में जाके अन्ना हजारे बैठ गया था, किसी ने कुछ नहीं सुना। हम तो, हमारा चूल्हा पास है, हमारा सब कुछ पास है, हम सारी दिल्ली जाम करने का प्लान है। बस जिधर से आएंगे, जहाँ रोकेंगे वहाँ ही बैठेंगे। आज का प्लान ये। दूसरा कारण उसका ये भी है कि अगर वहाँ पे जाके हमारे व्हीकल है, जितनी भी ट्राली ट्रैक्टर बंद कर दिए जाते हैं, तो हमारे जितने भी भाई किसान भाई आए हैं, हम चाहते हैं कि अगर 5 महीने 6 महीने बंद करना तो रोकेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, जितना पहनने का वस्त्र है, खाने पीने का सामान है, चूल्हा है, सिलेंडर है, सब उसी व्हीकल के अंदर है। अगर वहाँ पर हमारे व्हीकल जाके बंद कर दिए जाते हैं तो हमारा कोई जहाँ पे रहने का कारण ही नहीं रह जाता। सुकीर्ति, अगर आप इनसे बात करने के लिए ये मौजूद हैं आपके साथ, अगर आप पूछ पाए कि अब क्योंकि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत के लिए दोबारा से बात हो रही है कि आए और हमसे बात करें, इस बारे में क्या कहना है? दिल्ली तो पहुंच गए हैं, अब कृषि मंत्री खुद ऑफर कर रहे हैं कि आप आके बातचीत करिए। जी बिल्कुल, कृषि मंत्री की तरफ से ये ऑफर ज़रूर है बातचीत का, पर ये लोग इस समय ठान कर बैठे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं, इन्होंने चूंकि हमसे बातचीत की तो अब पुलिस भी इनको एक कोने में ले जा करके समझा रही है, पर हम कोशिश करेंगे अगर कुछ और जो किसान हैं उनके पास तक इस सवाल को हम ले जा सकें। आप देख सकते हैं पुलिस लगातार सभी को समझा रही है। जिन लीडर्स ने हमसे बात करी उनको भी अब पुलिस समझा रही है। मीडिया से भी वो जो बातें कर रहे हैं उनको क्या जवाब दे रहे हैं, क्या कारण है यहाँ बैठने के, उन सब के प्रति समझाया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगी आपको और किसानों के पास ले जा करके उनसे इस कारण को समझने की हम कोशिश करेंगे। सर, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, तो कृषि मंत्री का जो ऑफर है 3 दिसंबर को आपसे बातचीत करने का, तो उसके लिए आप लोग बुराड़ी ग्राउंड क्यों नहीं जाना चाहते? कृषि मंत्री साहब की बातचीत कैसे होगी अगर आप बॉर्डर पर रहेंगे तो? करते हैं, ये पहले भी बुलाया था, कोई बात नहीं करता, वहाँ कोई मंत्री नहीं आता, कोई पहले बुला लिए। हाँ जी, बुला लेते हैं, कोई बात नहीं करता। बुराड़ी ग्राउंड में जाके आए तो एक जेल का रूप देता है, कोई सुविधा नहीं बनाई गई, कोई चल जाता, कोई रहने का प्रबंध, कोई पानी का प्रबंध, किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं। पीने वास्ते पानी, रात गए थे हम वहाँ पीने के लिए पानी तो पीने। पर दिल्ली सरकार कह रही है कि 20 जल बोर्ड के टैंकर वहाँ पे आपके लिए व्यवस्था करी गई है। जो एसजीपीसी आपका अपना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी की तरफ से भी वहाँ पर पुलिस वर्कर्स लगे हुए हैं। गुरुद्वारा नानक टिल्ला गुरुद्वारा गए थे, गुरुद्वारा मजनू का टिल्ला जो गुरुद्वारा है उसके आगे पुलिस वालों ने 2 बसें लगा रखी गेट, उसके अंदर नहीं जाने दिया। एसजीपीसी के वर्कर्स वहाँ ग्राउंड में भी व्यवस्था कर रहे हैं। गुरुद्वारे में नहीं है, जो ग्राउंड में कहाँ है, गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया हमें, ग्राउंड में कौन मिलेगा? तो ये आप देख रही है कि एक तरह से यहाँ पर किसानों ने ये निर्णय अब तक ले लिया है कि उनको यहीं पर इस तरह से एक ब्लॉक करके ही रखना है। वो कह रहे हैं वो दिल्ली जाम करके रहेंगे, तो वही उनका एक निर्णय जो है वो लिया जा चुका है। जैसा कि आपने देखा, हमने उनसे कहा कि व्यवस्था दिल्ली सरकार सुनिश्चित कर रही है उनके लिए, एटलीस्ट दिल्ली सरकार ऐसा क्लेम करती है, पर उसके बावजूद किसानों में कोई भी ऐसा इस समय आप भावना नहीं देखेंगे कि वो निश्चिंत यहाँ पर सुकीर्ति कहीं ना कहीं संदेह अभी भी किसानों के मन में है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार कोशिश कृषि मंत्री से करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब हुई और लगातार उनको लग रहा है कि दिल्ली का ये जो बॉर्डर है, अगर उसको जब तक वो जाम नहीं करेंगे शायद सरकार पर दबाव नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुकीर्ति हमसे जुड़ने के लिए।